हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नागपुर में फिरकावाराना झड़पें, कई जख्मी, इमलाक और गाड़ियों को आग लगा दी गई। कुरान मस्जिद की बेहुरमती की अफवाह पर तशद्दुद, अमन के लिए चीफ मिनिस्टर फडणवीस की अपील। मुतासरा इलाकों में इजाफी फोर्सेस तैनात कर दी गई। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब के मकबरे को ढाने के लिए हिंदू तंजीमों के एहतजाज के दौरान कुरान मस्जिद की बेहुरमती की अफवाहों के बाद पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिसमें पुलिस मुलाजमीन और फायर फाइटर्स के बशमूल कई अफराद जख्मी हुए और आगजनी के वाक़यात पेश आए। नागपुर के महल इलाके में कई गाड़ियों को आग लगा दी गई और पथराव किया गया। इन वाक़यात के वीडियो सामने आए हैं जिनमें जली हुई गाड़ियां और मलबा देखा जा सकता है। तशद्दुद देखते ही देखते दीगर मुकामात पर फैल गया और इजाफी पुलिस फोर्स को तैनात कर लिया गया। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने अवाम से अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की है। विश्व हिंदू परिषद ने कुरान मस्जिद की बेहुरमती की इत्तलात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ औरंगजेब का पुतला नजर आतिश किया। पुलिस फौरी मुकाम पर पहुंची और तशद्दुद को काबू में करने की कोशिश की। मस्जिद बदअमनी को रोकने के लिए इजाफी अमले को तैनात किया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अर्चित चंदाक ने तौसीक की है कि एक गलत इत्तला की वजह से तशद्दुद भड़क उठा। उन्होंने कहा कि अब सूरत हाल काबू में है, हमारी फोर्स मजबूत है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि संगबारी में मुलव्विस ना हो। डीसीपी के बशमूल कई पुलिस मुलाजमीन जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि हमने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को तलब किया और फौरी कार्रवाई की। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर कान ना धरें और पुलिस के साथ ताउन करें। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अरकान ने औरंगजेब का मकबरा हटाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि एहतजाज के दौरान देखते ही देखते कशीदगी पैदा हो गई और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसी इत्तलात हैं कि मुस्लिम तंजीमों ने कुरान मस्जिद की बेहुरमती का इल्जाम लगाया। पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस ने चेटनीज पार्क और महल इलाकों में हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस शेल्स फायर किए। तशद्दुद कोतवाली और गणेश पेट में भी फैल गया। तैयारे का इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश, नौजवान जेरे हिरासत। शमशाबाद एयरपोर्ट से वाराणसी जाने वाले इंडिगो के तैयारे में नौजवान ने हंगामा आराई की। तफसीलात के मुताबिक यह नौजवान, जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी, इसने तैयारे के टेक ऑफ के दौरान इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश की, जिसके बाद इंडिगो एयरलाइंस के हुक्काम ने नौजवान पर काबू पा लिया। इस नौजवान को छोड़कर यह तैयारा वाराणसी रवाना हो गया। इंडिगो एयरलाइंस के अमले ने इस नौजवान को पुलिस के हवाले कर दिया। 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को 6000 करोड़ खर्च की इजराई, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खिलतों और कमजोर तबकात के बेरोजगार नौजवानों को खर्च की फराहमी से मुतल्लिक राजीव युवा विकास स्कीम का आगाज किया। असेंबली के अहाते में मुनक्किदा तकरीब में रियासती वज़रा और अरकान असेंबली की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को स्कीम के तहत 6000 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर ने अपने खिताब में कहा कि खुद रोजगार स्कीम के तहत SC, ST, BC और अक़लियती तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों को खर्च जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असेंबली के अहाते में नई स्कीम के आगाज पर उन्हें महसूस हो रही है। इंतखाबी वादों की तकमील का हवाला देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इख्तियार के 48 घंटों में खवातीन को RTC में मुफ्त सफर की सहूलत और आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत का आगाज किया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 15 महीने में 57,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए गए। 50 लाख खानदानों को 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है। 43 लाख खानदानों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर सरबराह किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन को 1 करोड़ 30 लाख साड़ियों की तकसीम का मनसूबा है। रियासत में 29,500 सरकारी स्कूलों को मुफ्त बरक़ी सरबराही की जा रही है। उन्होंने कहा कि खवातीन की तंजीमों को स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी की जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नजरिए के मुताबिक समाजी इंसाफ के लिए तबकाती सर्वे का एहतमाम किया गया, जिसके जरिए BC तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का फैसला किया गया है। तबकाती सर्वे में BC तबके की आबादी 56.36% दर्ज की गई है। उनके लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का लेटर, मुलाकात का वक्त तलब। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए पीर के रोज़ एक लेटर रवाना किया। उन्होंने दरख्वास्त की कि इन्हें तेलंगाना में कांग्रेस, BRS, BJP, MIM और CPI के नुमाइंदों के साथ मुलाकात का वक्त दिया जाए। चीफ मिनिस्टर ने अपने लेटर में जिक्र किया कि रियासती असेंबली ने BC रिजर्वेशन में इजाफे के बिल को मंजूरी दी है। उन्होंने मरकज से दरख्वास्त की है कि वो इस बिल की हिमायत करे। वाज़ेह है कि तेलंगाना असेंबली ने पीर के रोज़ 2 बिल्स को मंजूरी दी है, जिसके तहत रियासत में तालीम, मुलाजिमतों और मुकामी इदारों में BC तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन फराहम किया जाएगा। कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 तोला सोना देने से हुकूमत का इनकार, रुकने कौंसिल के कविता ने कहा। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बार बार ये दावा करते रहे हैं कि इंतखाबी मंशूर में किए गए इनके वादे कुरान, बाइबल और भगवद गीता के बराबर है, लेकिन आज कौंसिल में खुद हुकूमत के बयानात ने इनके इन दावों को झूठा साबित कर दिया। रुकने कौंसिल कविता मीडिया पॉइंट पर सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत हुकूमत ने वादा किया था कि गरीब लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए माली इमदाद के साथ 1 तोला सोना दिया जाएगा, लेकिन जब हमने इस स्कीम के बारे में सवाल किया तो हुकूमत ने कौंसिल में वाज़ेह
तौर पर कहा कि इस स्कीम को मुतारिफ करवाने का कोई इरादा नहीं है। इससे ये बात साबित होती है कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात से पहले कुछ कहती है और इख्तियार पर फायज होने के बाद अपने वादों से मुकर जाती है। खवातीन की फलाह और बहबूद के हवाले से इस हुकूमत की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। केसीआर हमेशा खवातीन के हुकूक और फलाह और बहबूद के लिए खड़े रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ और मदद फराहम की बल्कि गरीब वालिदैन के लिए भी सहारा बने। कविता ने मजीद कहा कि बेटी की पैदाइश से लेकर इसकी शादी तक के केसीआर ने हर कदम पर खवातीन की मदद की, मगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी खवातीन मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं और खवातीन के मसाइल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। असेंबली इजलास में भी वज़ीर आला ने खवातीन के ताल्लुक से गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल की, जो जमहूरियत के लिए एक सियाह दिन के मुतरादिफ है। हम कांग्रेस हुकूमत के इस दोहरे मियार और खवातीन के हुकूक से गफलत की शदीद मजम्मत करते हैं और पुरजोर मुतालबा करते हैं कि कांग्रेस अपने इंतखाबी वादों को फौरी तौर पर पूरा करे। असेंबली को गांधी भवन की तरह मत चलाइए, अकबर ओवैसी ने कहा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पीर को तेलंगाना असेंबली इजलास से वॉकआउट कर दिया। पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो असेंबली को गैर जमहूरी अंदाज में चला रही है और इनके सवालात का जवाब देने से गुरेज कर रही है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्पीकर जी प्रसाद कुमार से कहा कि बराए मेहरबानी असेंबली को गांधी भवन की तरह मत चलाइए, बल्कि इसे असेंबली की तरह चलाइए। उन्होंने रियासती हुकूमत से ये तफसीलात मांगी थी कि हुकूमत के क़याम के बाद से कितने सरकारी अहकाम जारी किए गए और इनमें से कितने अवामी सतह पर रखे गए हैं। ताहम जब इनका सवाल तब्दील कर दिया गया और जवाब नहीं दिया गया तो उन्होंने सख्त एहतिजाज किया। असेंबली स्पीकर ने वजाहत दी कि सवालात के लिए वक्फे सवालात सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है, लेकिन 9 मुंतखब अराकीन असेंबली को वक्त देने की वजह से 30 मिनट ज़्यादा लग गए। उन्होंने जनाब अकबर ओवैसी को यकीन दिलाया कि वो मंगल 18 मार्च को अपना सवाल उठा सकते हैं। हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर्स के इम्तिहानी नताइज जारी। तेलंगाना हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर्स के एग्जाम्स के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों की उबूरी फहरिस्त तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीर को जारी की है। जुमला 581 ओहदों को पुर करने के लिए ये एग्जाम मुनक्किद किया गया था, जिसके लिए 574 उम्मीदवार मुंतखब किए गए हैं। हतमी फहरिस्त सरकारी वेबसाइट www.tspsc.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। इसी दौरान रियासत में SC, ST, BC वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत चलाए जाने वाले हॉस्टल्स में 562 हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर, चिल्ड्रन वेलफेयर हॉस्टल्स में 19 खवातीन सुपरिटेंडेंट के ओहदों को पुर करने के लिए दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक SC वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत 258 ओहदे रखे गए थे। BC वेलफेयर डिपार्टमेंट में ग्रेड 2 के जुमला 140 ओहदे, प्री मैट्रिक बॉयज़ वेलफेयर हॉस्टल्स के 87, पोस्ट मैट्रिक बॉयज़ हॉस्टल में 14, प्री मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल में 26, पोस्ट मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल में 13 ओहदे मखलूआ थे। मुत्तहदा अरब अमारात से आईफोन्स की स्मगलिंग, 5 खवातीन गिरफ्तार। RGI एयरपोर्ट ने रासुल खैमा मुत्तहदा अरब अमारात से हैदराबाद पहुंचने वाली 5 खवातीन को कीमती फ़ोन्स की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 10 कीमती सेल फोन जब्त कर लिए गए, जो उन्होंने सामान में छुपा रखे थे। पूछताछ पर खवातीन के पास से रसायद वगैरह दस्तियाब नहीं हुए। तहकीक़ात पर मालूम हुआ कि उन्होंने ये सेल फोन हिंदुस्तान में फ़रोख्त करने के मकसद से हासिल किए थे। गिरफ्तार शुदगान में 37 साला रिजवाना बेगम, 25 साला सबा खानम, 60 साला खमर बेगम, 55 साला सुरैया खानम और 55 साला लईक़ुन्निसा शामिल है। इल्ज़ाम है कि ये खवातीन बैरूनी मुल्क से टैक्स और कस्टम से बचने के लिए कीमती फ़ोन्स लेकर हैदराबाद आईं और इन्हें RGI एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। रियासत के कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से पार। महकमे मौसमियात ने रियासत के चंद अजला में बारिश की पेशकश की है। गुज़िश्ता चंद दिनों से तेलंगाना में शदीद गर्मी ने आवाम को परेशान कर रखा है। सुबह से ही धूप की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोग बेहाल हो रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जारिया साल फरवरी के महीने से ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से पार कर गया है। खासतौर पर आदिलाबाद में आज़म तरीन दर्जा हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शदीद गर्मी के साथ तेज लू चलने की वजह से आवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात ने पेशकश की है कि आइंदा 2 दिनों में लू की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके पेश नज़र महकमे ने आवाम को हिदायत दी है कि वो इंतहाई ज़रूरत के बगैर घरों से बाहर ना निकलें। महकमे मौसमियात के मुताबिक 21 मार्च से रियासत के बाज़ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। खासतौर पर आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल और जगत्याल में तेज़ हवाएं चलने और बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। नागपुर तशद्दुद, महल के बाद हंसपुरी इलाके में रात गए हंगामा, मुश्तइल हुजूम ने कई गाड़ियों को जला दिया। महाराष्ट्र के नागपुर के महल इलाके में पीर यानी कल तशद्दुद के बाद रात गए एक और इलाके में आग लगने की खबरें सामने आई हैं। पुलिस हुक्काम ने बताया कि हंसपुरी इलाके में भी शरपसंदों ने कई दुकानों और मकानात को निशाना बनाया। पुलिस ने शहर में इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए हैं। एक खबर के मुताबिक नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने कहा कि शहर में इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड की दफ़ा 163 नाफिज कर दी गई है। दरहकीकत झड़प का पहला वाक़या पीर की शाम तकरीबन 7:30 बजे महल के चटनीस पार्क इलाके में पेश आया।
दूसरी झड़प 10:30 बजे से 11:30 बजे के दरमियान हंसपुरी इलाके में पुराना भंडारा रोड के करीब हुई। इस दौरान मुश्तइल हुजूम ने इलाके में कई गाड़ियों को आग लगा दिया और तोड़फोड़ की और मकानात को आग लगा दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हंसपुरी इलाके के रहने वाले शरद गुप्ता ने बताया कि हुजूम रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के दरमियान आया और पथराव किया और गाड़ियों को आग लगा दी। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। इस वक्त इलाके में अमन है। ये तशद्दुद मुस्लिम तंजीमों के उस दावे के बाद हुआ कि विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और बजरंग दल समेत कुछ हिंदू तंजीमों के अरकान ने एहतजाज के दौरान एक कपड़ा जला दिया जिस पर मजहबी पैगामात दर्ज थे। ये एहतजाज संभाज नगर में मुगल हुक्मरान औरंगजेब के मकबर को हटाने का मुतालबा करते हुए किया गया था। मुकामी इंतजामिया ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी है और इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। नागपुर में कशीदगी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की आवाम से अपील। रियासत महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के महली इलाके में पेश आने वाले कशीदा हालात पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। इस वाक़े की मजम्मत उन्होंने की। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद ने पुलिस पर पथराव किया जो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। फडणवीस ने कहा कि वो सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और पुलिस कमिश्नर को सख्त इक़दाम की हिदायत दी गई है ताकि शहर में अमन व अमान बरकरार रहे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई भी हंगामाराई में मुलव्विस पाया गया, पुलिस पर हमला किया या समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने अवाम से अमन व अमान कायम रखने की अपील करते हुए कहा कि हम सबको ये यकीनी बनाना होगा कि नागपुर में हालात खराब ना हो। जो लोग जानबूझकर बदअमनी फैलाने की कोशिश करेंगे, इनके खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं ताकि नागपुर में हालात काबू में रहें। नागपुर में 144 सेक्शन नाफिज, कमिश्नर पुलिस का बयान। नागपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर सिंघल ने बताया कि फिलहाल सूरत हाल पुरअमन है। एक तस्वीर जलाए जाने के बाद लोग जमा हो गए। उन्होंने एहतजाज किया और हमने इस मामले में कार्रवाई भी की। एक FIR दर्ज कर लिया गया और मुतल्लिक़ अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह वाक़या रात 8 बजे से 8:30 बजे के दरमियान पेश आया। ज़्यादा गाड़ियों को आग नहीं लगाई गई, ताहम 2 गाड़ियों को नजर आतिश किया गया और पथराव हुआ। पुलिस तलाशी मुहिम चला रही है और इस वाक़े में मुलव्विस अफराद की शनाख्त करके गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक अब तक कम से कम 20 से 25 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने नागपुर में दफा 144 नाफिज कर दी है जिसके तहत लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने और कानून अपने हाथ में ना लेने की हिदायत दी गई है। औरंगजेब के मज़ार पर सिक्योरिटी सख्त। एक ऐसे वक्त जब मुगल शहंशाह औरंगजेब की खबर को हटाने के मुतालबा तेज़ हो गए हैं, सयाहों के लिए ये लाजमी कर दिया गया है कि वो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में इस मुकाम पर दाखिल होने से पहले अपने शनाख्ती कार्ड्स पेश करें। एक ओहदेदार ने यह बात बताई। महकमा पुलिस ने खुलदाबाद टाउन से मज़ार जाने वाले रास्ते पर कई सिक्योरिटी पोस्ट कायम किए हैं। एक ओहदेदार ने बताया कि स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की 50 पुलिस मुलाजिमीन पर मुश्तमिल एक कंपनी, मुकामी पुलिस के 30 सिपाहियों और 20 होमगार्ड्स को मज़ार और मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात किया गया। मज़ार पर आने वाले सयाहों को विजिटर्स रजिस्टर में अपना नाम तहरीर करना होगा और शनाख्ती दस्तावेज़ात दाखिल करनी होंगी। मज़ार के मुजावर परवेज़ कबीर अहमद ने बताया कि सूरत हाल पुरअमन है, आवाम को अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मज़ार को मुनहदम करने के मुतालबात के बाद सयाहों की तादाद में कमी आई है। रमज़ान के दौरान भी ये तादाद कम होती है। उमूमन तकरीबन 100 अफराद रोज़ाना आते हैं, लेकिन जब से ये मसला उठा है तादाद कम हो गई है। हुकूमत पेट्रोल और डीजल सस्ते दामों खरीद रही है और ज़्यादा कीमतों पर बेच रही है, खड़गे ने कहा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमत 42 महीनों में सबसे कम है, लेकिन मुल्क में डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हो रही है और हुकूमत कम कीमत पर ईंधन खरीद कर आवाम को लूट रही है। मिस्टर खड़गे ने पीर को यहाँ जारी एक बयान में कहा कि खाम तेल की कीमत मुसलसल गिर रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं की जा रही है। मोदी हुकूमत बगैर किसी खौफ के आवाम को लूट रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जंतर मंतर पर जबरदस्त एहतजाज, वक्फ तरमीमी बिल को वापस लेने का मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमाओं का मुतालबा। मुस्लिम तंजीमों के रहनुमाओं और मेंबरान पार्लियामेंट, मजहबी क़यादत और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान ने कल वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ तारीखी जंतर मंतर पर धरना दिया और एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इस सियाह बिल को वापस ले ताकि अक़लियतों के मजहबी मामलात की आइनी हिफाजत हो सके और अक़लियतों के मजहबी इक़दार की पामाली ना हो। इस एहतजाजी जलसे का एहतमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया था। इस एहतजाज में जमात इस्लामी हिंद, जमीयतुल उलमा हिंद, जमीयतुल उलमा हिंद महमूद, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मुशावरत, मुतअद्दिद मुस्लिम तंजीमों और सियासी पार्टियों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, माओ नवाज, इंडियन मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन लीग और दीगर पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत और इसे वक्फ जायदादों को हड़पने की साजिश करार देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि अगर हुकूमत ये बिल पास कर देती है तो इसके खिलाफ मुल्कगीर सतह पर और मुल्क के हर गली और चौराहे पर एहतजाज किया जाएगा।
किचन में मगरमच्छ घुस गया। मगरमच्छ ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनकर ही लोगों पर कपकपी तारी होने लगती है। अगर वो एक घर के किचन में घुस आए तो क्या हाल हो। मगरमच्छ का शुमार उन जानवरों में होता है जो खुश्क और तरी दोनों जगहों पर रहते हैं। अपनी शिकार की फितरत की वजह से हर इंसान इससे खौफ खाता है। आज से पहले आपने सड़कों, गलियों या नालों में मगरमच्छ निकलते देखे होंगे, मगर एक मगरमच्छ घर के किचन में दाखिल हो गया जिससे अहले खाना में खौफ फैल गया। ये वाक़या अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के इलाके फोर्ट मायर्स का है, जहां तवील कामत मगरमच्छ घर के किचन में घुस गया। रिपोर्ट के मुताबिक पायलकोइन नामी एक शख्स ने अपने घर का दरवाजा ताज़ा हवा के लिए खुला छोड़ा और खुद अपनी ईमेल चेक करने में मसरूफ हो गया। इसी असना में इसने घर में किचन की तरफ कुछ मशकूक आवाज़ें सुनी। जब नौजवान ने वहां जाकर देखा तो हैरान होने के साथ खौफजदा हो गया कि इसके किचन में 8 फीट तवील एक मगरमच्छ मौजूद था। ये मगरमच्छ घर का खुला दरवाजा देखकर मटर गश्त करता हुआ घर में दाखिल हो गया। पालकोइन ने फौरी तौर पर 911 पर कॉल किया और इस तवील मगरमच्छ को पकड़ने के लिए फिश एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कमीशन ट्रैपर को मदद के लिए तलब किया। अमले ने आकर तवील जुस्तजू के बाद मगरमच्छ को काबू किया और केज पोल की मदद से घर से बाहर घसीटते हुए ले गए। इस दौरान मगरमच्छ को खुद को छुड़ाने के लिए सख्त जिद्दोजहद करते देखा जा सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।